अस्सलाम वालेकुम द ग्रेट विजनरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 में आधा चैप्टर कवर किया था, तो इसमें बकिया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। अगर के पहला हिस्सा पार्ट 1 द ग्रेट विजनरीज चैप्टर का आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। वही सेम प्रोसीजर ईमेल का। सब्जेक्ट अब हमारा चेंज हुआ है। सब्जेक्ट में पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ जिना की शख्सियात और कामयाबियाँ। डेट मेंशन की गई है, टाइम मेंशन किया गया है। थैंक यू फरहीन, वी विल डेफिनेटली एड दिस। नाउ हियर इज द विजन दैट द कायद-ए-आज़म हैड फॉर पाकिस्तान। शुक्रिया फरहीन, हम यकीनन इसे शामिल करेंगे। अब ये है पाकिस्तान के लिए कायद का तस्वर। एस्पिरेशन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जज्बा। कायद-ए-आज़म एनविजन Pakistan is a nation state ensuring equal rights for all citizens of Pakistan। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान का तस्वर एक ही कौमी रियासत का किया जहां पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हुकूक मसावी होंगे। On August 11, 1947, the Qaid-e-Azam on his election as the first president of Constituent Assembly of Pakistan declared, "You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan। अगस्त 11, 1947 को पाकिस्तान की आइन साजा असेंबली का पहला सदर मुंतखब होने पर कायद-ए-आज़म ने ऐलान किया, आप आज़ाद हैं। पाकिस्तान की इस रियासत में आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए या फिर किसी भी जगह जाने के लिए आज़ाद हैं। We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another। इन दिनों से शुरू कर रहे हैं जब किसी एक कौम या दूसरी में कोई इम्तियाज नहीं, कोई तफरीक नहीं है। We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state। हम इस बुनियादी असूल से शुरू कर रहे हैं कि हम एक रियासत के शहरी हैं और मसावी शहरी हैं। He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed। वो पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जहां इंसाफ, अहलियत फल फूल सके। He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country as exemplary state। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लोग मुत्तहद हो जाएं और मिलकर इस नए मुल्क को एक मिसाली रियासत बना दें। He said, "My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world।" उन्होंने कहा, मेरे रहनुमा असूल इंसाफ और मुकम्मल गैर जामदारी होंगे और मुझे यकीन है कि आपकी मदद और ताबन से मैं पाकिस्तान को दुनिया के अजीम तरीन कौमों में से एक बनते हुए देख रहा हूँ। Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps। अफसोस, अपने तस्वुरात के अमली इक़दामात में ढालने से पहले ही इस अजीम रहनुमा को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। It is now our responsibility to set the future directions for this great country by implementing the Qaid's vision of Pakistan। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के लिए कायद के तस्वर को लागू करके हम इस अजीम मुल्क के मुस्तकबिल की समतें मुतय्यन करें। If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try and do the thing he wanted us to do and not merely praise what he did। अगर हम सही मानों में अपने अजीम कायद को अखराज तहसीन अदा करना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करना चाहिए जो वो चाहते थे कि हम करें, और उन्होंने जो किया उसकी महज तारीफें करने पर इत्तफा न करें। On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity। हर यौम आज़ादी पर हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को अमन व खुशहाल के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। ताहिरा, I think we now have enough information about Qaid-e-Azam। Let's see what Lubna and Farheen find out। Allama Iqbal will then meet and decide how to present all this information। ताहिरा, मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म के मुतालिक अब हमारे पास काफ़ी मालूमात हैं। देखते हैं कि लुबना और फरहीन ने अल्लामा इकबाल के बारे में क्या तलाश किया है। फिर हम मिलेंगे और ये फैसला करेंगे कि हमें ये सब मालूमात कैसे पेश करनी है। बेस्ट विशेस, हुमा। देन लुबना की तरफ से एक ईमेल आता है जिसका सब्जेक्ट है अल्लामा इकबाल। डेट मेंशन की गई है, टाइम मेंशन किया गया है। डियर फरहीन,
Now that my cousin's wedding is over, I have managed to find the following information about the poet of the East. अब मेरे कज़न की शादी ख़त्म हो चुकी है तो शायर मशरक़ के बारे में मुंदरज झेल मालूमात जमा कर सकी हूँ। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स, शख्सियत और कामयाबियाँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द पोएट ऑफ द ईस्ट, वाज नो डाउट अ ग्रेट पोएट, बट पोएट्री वाज ओनली वन ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट्स। इसमें कोई शक नहीं है कि शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल एक अजीम शायर थे, लेकिन शायरी महज उनकी कारनामों में से एक है। He began his professional career as a professor of Arabic at Oriental College, Lahore, after doing his MA in 1899. उन्होंने 1899 में अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज MA करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से अरबी के एक प्रोफेसर की हैसियत से किया। In 1905, he went to London to study law and received a law degree. 1905 में आप कानून के मुताला के लिए लंदन चले गए और कानून की डिग्री हासिल की। He thus became a barrister by profession. फिर आप पेशे के लिहाज से एक वकील बन गए। But this does not mean that he gave us everything else. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने हर चीज तर्क कर दी। This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Persian philosophy. इस हमगिरी शख्सियत ने मुख्तलिफ मैदानों में इल्म की अपनी खोज जारी रखी और 1908 में ईरानी फ़लसफ़ा पर इनके काम पर जर्मनी की म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने इन्हें PhD की डिग्री दी। That is why he is also known as Dr. मोहम्मद इकबाल। इसलिए ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से भी जाने जाते हैं। रिगार्ड्स लुबना। देन एक ईमेल फरीन की तरफ से आता है जिसका सब्जेक्ट होता है अल्लामा इकबाल। डेट और टाइम मेंशन किया गया है। थैंक्स लुबना, हियर्स द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड। शुक्रिया लुबना, ये वो मालूमात है जो मुझे मिली है। पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी फरासत और हिस्सा। अल्लामा इकबाल आल्सो टुक एन active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia. अल्लामा इकबाल ने सियासत में भी हिस्सा लिया और जनूबी एशिया के मुसलमानों के काज के लिए काम करते रहे। He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. उन्हें 1926 में पंजाब के कानून साज काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया। 1929 तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। By then, he had become deeply involved with the Muslims League activities. उस वक्त तक वो मुस्लिम लीग के सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते थे। Due to his commitment to the cause of Muslim rights in India, he was soon elected as the president of the Punjab branch of All India Muslim League, a post he held till the time of his death. इंडिया में मुसलमानों के हुकूक के मकसद से उनकी इस खुलूस की वजह से वो जल्दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पंजाब शाह के सदर मुंतखब हो गए। इंतकाल के वक्त वो इस ओहदे पर फाइज रहे थे। One of Iqbal's biggest political contribution is his Allahabad address, which he delivered in 1930 when he president over the Allahabad meeting of All India Muslim League. अल्लामा इकबाल की बड़ी सियासी कामयाबियों में से एक उनकी इलाहाबाद का खुतबा है जो 1930 में दिया गया जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद इजलास की सदारत कर रहे थे। It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. यही वो तारीखी मौका था कि आपने जनूबी एशिया में एक अलहदा मुस्लिम रियासत का वाज़ेह मुतालबा किया। In his presidential address, Dr. Iqbal said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. अपने सदारती खिताब में डॉक्टर इकबाल ने कहा, इंडिया इंसानी गिरोहों का एक बड़े आज़म है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मजहब को मानते हैं। मुसलमान इंडिया के अंदर मुस्लिम इंडिया बनने का मुतालबा करते हैं, किसी भी तरह इंसाफ के बगैर नहीं है। For my part, I would like to go one step further. I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं एक कदम मजीद आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं पंजाब, शुमाल मगरबी सरहद सूबा, सिंध और बलूचिस्तान को एक वाहिद मुसलमान रियासत के तहत मुत्तहद देखना चाहता हूँ। However, this demand shocked both the Hindus and the British alike, and they both opposed it. इस मुतालबे ने हिंदू और अंग्रेजों दोनों को हैरान कर दिया
और दोनों ने इसके मुखालफत की। This demand for a separate state for Muslim took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के मुतालबे ने ऐसी मजबूत जड़ पकड़ी कि 23 मार्च 1940 को लाहौर में होने वाले अपने इजलास में मुस्लिम लीग ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया गया था। From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. इस नुक्ते के बाद से तमाम कोशिशों का रुख उसके इख्तिताम की तरफ मोड़ दिया गया जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की तख्लीक के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। बेस्ट विशेस फरीन। अब एक और ईमेल आ जाता है जो कि ताहिरा का होता है और सब्जेक्ट उसका अल्लामा इकबाल होता है। Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. मज़ीद उनकी सोच वाज़ेह थी कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। Aspirations for Muslims. मुसलमानों के लिए कामयाबी का जज्बा। Lubna and Farin, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. While we all know what the Quaid-e-Azam did, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal in the creation. लुबना और फरीन, तुम दोनों ने अल्लामा इकबाल के बारे में बेहतरीन मालूमात जमा की है। हम जबकि जानते हैं कि कायदे आज़म ने क्या किया, लेकिन हम अक्सर तख्लीक पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल के किरदार को इस तरह याद नहीं करते। अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938, 9 years before the creation of Pakistan. अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने के 9 साल कबल 1938 में इंतकाल फरमा गए। But he played a major role in its creation by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India and people's mind. लेकिन लोगों के जहनों में इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के बीज बोकर उन्होंने इसकी तख्लीक में एक अहम किरदार अदा किया। कायद आज़म praised Paul's role in a message on his death. To me, he was a friend, guide and philosopher. And during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. उनके इंतकाल पर एक पैगाम में कायद आज़म ने इकबाल के एक किरदार की तारीफ की। मेरे लिए वो एक दोस्त, रहनुमा और फलसफी थे और मुस्लिम लीग को जिन तारीकी लम्हात से गुजरना पड़ा वो उनमें एक चट्टान की तरह खड़े रहे। अल्लामा इकबाल had a great love for Islam. He always advised the Muslim to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. अल्लामा इकबाल इस्लाम से इंतहाई मोहब्बत रखते थे। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को अपने दीन से पुरखुलूस रहने का मशवरा दिया और सख्ती से अमल करने की तलकीन की। In his Allahabad address, he said, "I have learned one lesson from the history of Muslims." अपने अल्लाहाबाद के खुतबे में उन्होंने कहा, मैंने मुसलमानों की तारीख से एक सबक सीखा है। At difficult moment in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that saved Islam. उनकी तारीख में मुश्किल लम्हात में वो इस्लाम था जिसने मुसलमानों को बचाया, ना कि मुसलमानों ने इस्लाम को बचाया। If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and saved yourself from complete destruction. अगर आज आप इस्लाम पर अपना यकीन कायम रखें तो आप एक बार फिर मजबूत और मुत्तहद हो जाएंगे और मुकम्मल तबाही से अपने आप को बचा लेंगे। ताहिरा। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर के कुछ समझ नहीं भी आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।